में क्लास 9th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 26 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है और अभी की इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे मैथ का। तो मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 1 से 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 2 और 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसके बाद है कि 0.7 के ऊपर बार लगा है को p बटा q के रूप में व्यक्त करे, जहां p तथा q पूर्णांक तथा q बराबर नहीं है 0। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है 8√15 को 2√3 से भाग दे। उसके बाद है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण करे। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको सरल करना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है x का मान 2 दिया गया है तो बहुपद का मान ज्ञात करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, x - 1 से भाग देना है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड ज्ञात करे। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि सीधे गुना किए बिना यहाँ पर 103 गुना 107 का मान ज्ञात करे। उसके बाद है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और जिसका यहाँ पर परिमाप 32 सेंटीमीटर है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 मीटर और 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करे। उसके बाद है कि एक घन का प्रत्येक किनारा 4 मीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। उसके बाद है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 4 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है एक बेलन का आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। उसके बाद है कि एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात करे। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करे। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर तो इसका आयतन ज्ञात करे। उसके बाद है 0.63 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन ज्ञात करे। उसके बाद ये 21 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन गुणनखंड ज्ञात करना है। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर प्रायिकता से पूछा गया है। उसके बाद ये 24 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन सरल करना है, k का मान ज्ञात करना है। 27 नंबर क्वेश्चन गुणनखंड ज्ञात करे। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है आयतन क्या होगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 30 नंबर क्वेश्चन है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 40 रुपये प्रति मीटर क्यूब दर से होने वाले व्यय ज्ञात करे। तो 30 तक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 31 से 38 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो यहाँ पर ये 31 नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड ज्ञात करना है, सत्यापित करना है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचे। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो विमुख कोण बराबर होते हैं, सिद्ध करें। उसके बाद यहाँ पर ये 35 नंबर क्वेश्चन है। 36 है, 37 और 38 यहाँ तक ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। 38 तक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग जितना क्वेश्चन हम बताए हैं अपने आप से इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। सबसे पहले अपने आप से ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, आप लोग देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यहाँ तक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन किया गया है। 15 क्वेश्चन का ही आंसर देना है और अभी हम लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1/√2 है, इसको हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर √2 ये हर है, ऊपर जाएगा तो √2 और नीचे में भी √2। ऊपर में गुना करेंगे तो √2 हो जाएगा, नीचे में 2 यहाँ पर √2 गुना √2 करेंगे तो यहाँ पर √4 और √4 का वर्गमूल 2 तो यहाँ पर √2/2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुपद ये दिया गया है 5x - 4x² प्लस में 3 x बराबर 2 दिया गया है तो x का मान 2 रखने पर तो यहाँ पर x के जगह 2 रखेंगे तो -3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 8 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन किया गया है। फैक्टर करना है 12x² - 7x + 1 तो यहाँ पर ये -3x और -4x में ये माइनस का 7x टूटेगा। तो इस प्रकार से सोल्यूशन